గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల భాగవత ప్రియ నిత్య నిర్మల నీలమేఘ శ్యామ పురాణ పురుష పుండరీకాక్ష నందనందన నవనీత చోర పశుపాలక శ్రీ పాప విమోచన దుష్ట సంహార దురిత నివారణ శిష్ట పాలన కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వజ్రమకుటధర వరాహమూర్తి గోపీ జనలోల గోవర్ధనోద్ధార దశరథ నందన దశముఖమర్దన పక్షివాహన పాండవ ప్రియ మత్స్యకూర్మ మధుసూదన హరి వరాహ నృసింహ వామన భృగురామ బలరామానుజ కల్కిధర వేణుగాన ప్రియ వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. దేవ వాసుదేవ దేవ వాసుదేవ భావయతాం పాలయ దేవ వాసుదేవ భావయతాం పాలయ దేవ వాసుదేవ భావయతాం పాలయ దేవ వాసుదేవ. నరహరే అహో నారాయణ రే మురగధర ముకుంద నరహరే అహో నారాయణ రే మురహర నగధర ముకుంద తరుణీయం తు తవ విరహేణ భరిత విచిత్ర प्रतिमा जत तरुणीयं तु तव विरहेण भरित विचित्र प्रतिमा जत सरि ग म ग प प प प ग प द स नि द द द द प द स रि स नि द प म ग रि स नि द स रि ग म ग प म ग प द स नि द प स रि
देवोत्तम हो नवनीत प्रिय नंद सुत दिविज वंदित देवोत्तम हो नवनीत प्रिय नंद सुत तव संगम संतत कामनय युवती जत योगिनीव तव संगम संतत कामनय युवती जात योगिनीव पद सनि पद सनि सनि द पम गरि सनि सरि ग म ग प म ग पद सनि द प सरि ग म ग प गारि नि द सा नि द म ग प गारि नि द देव वासुदेव भावयतां पालय देव वासुदेव दानव अहो श्री वेंकटपते सतत माधव कृष्ण सर्वेश दानव अहो श्री वेंकटपते सतत माधव कृष्ण सर्वेश रति संगमेन रमणीयं तु बतते विहित भरण जात रति संगमेन रमणीयं बतते विहित भरण जात पद सनि द द द द पद सरि सनि द प म गरि सनि सरि ग म ग प म ग पद सनि द प सरि ग म ग प गारि नि द सा नि द म ग प गारि नि द देव वासुदेव भावयतां पालय देव वासुदेव नमो वेंकटेशाय नमः। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। प्रिय भक्तजनों, इस पितृोत्सव जो आज रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है, इस रथ सप्तमी के संध्या काल वेला में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक मलयप्पा स्वामी भगवान वेंकटेश बालाजी चंद्रवाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आज की जो विशेषताएं हैं, आज रथ सप्तमी और रथ सप्तमी के दिन 7 वाहनों के ऊपर प्रभु एक दिन में आरूढ़ होते हैं, नए नए रूपों में स्वरूपों में अलंकृत होकर के। प्रातः काल सूर्य वाहन से आरंभ हुआ और रात्रि में चंद्रवाहन से अंत होता है आज के इस मुख्य पर्व के दिन। इसलिए हम जानते हैं कि चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। जिस प्रकार से हम दिन भर सूर्य के ताप से उष्णता की महसूस करते हैं, तप्त होते हैं, उसी प्रकार से ज्यों ज्यों संध्या वेला आती है त्यों त्यों चंद्रमा जब पश्चिम क्षितिज से उदय होने लगता है त्यों त्यों धीरे धीरे हमें शीतलताएं प्रदान करने लगते हैं। इसलिए रात को शीतलता प्रदान करने वाला यह एकमात्र ग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। सबसे निकटतम ग्रह मर्त्यलोक के लिए, भूमि लोगों के लिए हम जानते हैं
कि प्रत्यक्ष देव के रूप में जो भगवान के दो नेत्र हैं, गीता में कहें नेत्रद्वयम सूर्य चंद्रश्च, प्रभु के दो नेत्र हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा। देखिए किस प्रकार से इस रात्रि में प्रभु इस चंद्रमंडल के मध्य में, चंद्रमंडल मध्यवर्ती कहा जाता है, इसीलिए चंद्राकार जो यह स्वर्ण रथ है उसके भाग में रंग बिरंग के पुष्पों से, नाना रत्नों से जटित सुसज्जित प्रभु किस प्रकार से इस रात्रि में, संध्या काल में मान हो रहे हैं। आकाश इस संपूर्ण वीथी में अपनी छटाएं को प्रकाशित कर रहे हैं। इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु दूर दूर से भक्तगण आकर के इस अनुपम स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। धन्य है वो जो प्रभु के निकट आकर के इस दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। और मध्य मध्य में सर्वदा संपूर्ण जो यह तीर्थ दिव्य क्षेत्र है, यह दिव्य क्षेत्र गोविंद नाम से गुंजायमान है। सभी भक्तगण मार्ग में खड़े होकर प्रभु के इस वाहन का दर्शन हेतु सभी को हस्त में, हाथ में पत्र पुष्प फल धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि लिए हुए प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, जो कब प्रभु चंद्रमा के ऊपर चंद्रमंडल के मध्य में स्थापित होकर के विराजमान आरूढ़ होकर के हमें दर्शन देंगे। चंद्रमा को हम जानते ही हैं, अर्थात देखते हैं। प्रत्यक्ष देव के रूप में दो देव को हम नित्य प्रति देखते हैं, प्रातः काल में सूर्य को और संध्या काल में चंद्रमा को। इसलिए पूरे रात हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं और पूरे दिन हम सूर्य का दर्शन करते हैं। भूमि के सन्निकट ग्रहों को यदि देखा जाए तो सबसे निकट ग्रह जो है वह चंद्रमा है। चंद्रमा को ग्रह में के रूप में माना गया हुआ है। यह हमारा वेद शास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, पुराण कहता है। इसीलिए चंद्रमा का जो प्रभाव है चर चराचर जगत के ऊपर, चल अचल जितने भी वस्तुएं हैं उन सभी के ऊपर पड़ता है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के ताप की जरूरत हमें पड़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा की शीतलता की भी आवश्यकताएं होती है। चंद्रमा को स्वयं प्रकाश नहीं है, चंद्रमा तो अप्रकाशक ग्रह है। वह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के संपूर्ण संसार को, चतुर्दश भुवन को शीतलताएं प्रदान करता है। इसलिए और मन कारक ग्रह भी इसे कहा जाता है। बहुत ही सुंदर श्वेत रंग का चंद्रमा का स्वरूप। सूर्य को हम जब देखते हैं तो वह हमें हर समय रक्त वर्ण, अरुण वर्ण दिखाई देते, लेकिन चंद्रमा को हम खुले आंखों से रात्रि में स्वच्छ निर्मल आकाश में, नभ में, नीले गगन में हम दर्शन करते हैं। कितना सुंदर मन हमारा आह्लादित होता है इनका दर्शन करने से। इसलिए चंद्रमा हमारे सन्निकट ग्रह हैं जिनका नित्य प्रति हम दर्शन करते हैं। इन्हीं के आने से रात जो अंधकार, वह अंधकार दूर होता है। जिस रात में, अमावस्या में चंद्रमा हमको दिखाई ना दे, वह रात हम जानते हैं कि वह रात पूरे काली रात होती है। चंद्रमा के बहुत सारी विशिष्टताएं हैं। हर पुराण कथाओं में, वेद इत्यादि में इनकी स्तुति गाई गई है। हर एक मंत्रों का उच्चारण क्या किया जाता है। इसलिए का जो मंत्र है बहुत ही प्रभाव कारक है। मैं तो पहले ही कहा आपको,
तो जिस प्रकार से भगवान सूर्य के ताप से हम तपते हैं दिन में, उसी प्रकार से उस ताप को समन करने हेतु चंद्रमा रात को हमें शीतलताएं प्रदान करती है और उस ताप को धीरे धीरे नाश करती है। इस प्रकार से देखिए लाखों भक्तगण इस कतार में खड़े होकर इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। भक्तगणों के साथ प्रभु अपने इस शोभा यात्रा में छत्र चावर, नृत्य वादक, शिष्य, पंडितगण, वैदिकगण सभी के साथ अपने इस रथ मंडप से निकल करके पूर्व दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यह जो स्वरूप है बहुत ही अद्भुत स्वरूप है। इस स्वरूप का हम जैसे मानवों से क्या वर्णन किया जाएगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य तो इनकी नेत्र ही हैं। इन्हीं के द्वारा ये संपूर्ण चराचर जगत का दर्शन करते हैं। अंतर्यामी भगवान प्रभु देखिए किस प्रकार जैसे चंद्रमा का श्वेत वर्ण है, श्वेत रंग है, उसी प्रकार से आज हमारे भगवान भक्त वत्सल रक्षक वेंकटेश भगवान बालाजी श्वेत पुष्प से अलंकृत हैं और सुंदर कांति के कारण मध्य में हरित और श्याम रंग का भी संयोग बनाया गया हुआ है। देखिए किस प्रकार से रंग बिरंग के पुष्पों से इन्हें सुसज्जित किया गया हुआ है। सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुशोभित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के अनेक देश विदेशों से दूर दूर से ओम इमं देवा असपत्नकुं सुबद्धं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जाने राजाश्चेन्द्रियाय इममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्य विष एष भूमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा। यह स्तोत्र जो वैदिक मंत्र आपने सुना है, यह भगवान चंद्रमा का मंत्र है। इस वीथी में शोभा यात्रा में प्रभु अपने रंग मंडप से होते हुए मुख्य द्वार होते हुए पूर्व दिशा की ओर धीरे धीरे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि जब भी यहाँ हर एक पुराण कथाओं गाथाओं में वैदिक मंत्र इत्यादियों में भगवान चंद्रमा का स्तुति किया गया हुआ मंत्र मिलता है हमें। खास करके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष होने पर व्यक्ति का जो मन है वह अशांत रहता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का यह क्यों इस आरूढ़ पे लेते हैं, आरूढ़ करते हैं इस वाहन को उस है, और उसे मानसिक पीड़ा रहती है। जिससे जातक का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। इसका कारक कौन है? क्यों मन नहीं लगता है? तो वह चंद्र दोष के कारण मन नहीं लगता है। मैंने पहले भी कहा कि सबसे पार्श्व जो कोई ग्रह है भूमि के पास, तो वह चंद्रमा है। तो जो पास रहता है उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हमारे सबसे अधिक पार्श्व ग्रह जो है वह चंद्रमा है। इसीलिए मानव के ऊपर, चराचर जगत के ऊपर, सभी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी का पड़ता है तो वह चंद्रमा का पड़ता है। इसीलिए जातक के कुंडली में सर्वप्रथम चंद्रमा की स्थिति देखा जाता है, क्योंकि यह हार्ट जो मन है
यह इस जातक का मन इस कुंडली के अनुसार कैसा है, कैसा रहेगा, यह जातक कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, अस्वस्थ रहेगा। क्योंकि शरीर में सभी का जान मन ही है, आधार मन ही है। मन शांत है तो सब शांत है, मन अशांत है तो सब कुछ अशांत है। इसीलिए जन्म कुंडली चक्र में हमें चंद्रमा की स्थिति सर्वप्रथम देखनी चाहिए। जब भी मन क्यों रहता है, मन अशांत क्यों रहता है, इधर उधर भटकता हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह इस जातक को चंद्र दोष है। तब तब क्या करना है, तो ऐसे जातक का जिसमें चंद्र दोष है, उन जातक को चंद्र बलवान करना है, चंद्रमा को पावर देना है, भगवान चंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए शास्त्र में जो है उपाय भी वर्णित है। तो उपाय क्या है, तो कहते हैं जिससे क्यों उपाय करना है, उपाय इसलिए करना है कि चंद्रमा मजबूत होता है तो मन शांत हो जाता है। इसीलिए चंद्रमा कवच का पाठ जो है, चंद्रमा मंत्र का जाप करें। चंद्रमा का कब करें, कैसे करें, तो चंद्रमा का दिन सोमवार होता है, जिसे हम मंडे कहते हैं। सोम का मतलब चंद्रमा होता है, इसीलिए सोमवार को वैसे शास्त्रों के अनुसार, वैसे तिथि वार नक्षत्र पंचांग देख के करना चाहिए, और न समय मिले तो सोमवार को विशेष करके चंद्रमा का हमें आराधना, क्योंकि सोमवार के अधिपति चंद्रमा है, इसीलिए उसे चंद्रवार, सोमवार इत्यादि भी कहा जाता है। इनका मंत्र भी जो है बहुत सुलभ है। कहते हैं समम चतुर्भुजम केयुर्मुकुटोज्ज्वलम वासुदेवस्य नयनम शंकरस्य च भूषणम। देखिए कितना सुंदर कवच मंत्र है यह। चंद्रमा चतुर्भुजम वंदे वासुदेवस्य नयनम, भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक वासुदेव के ये तो नयन है, और शंकर भूषणम, और भगवान शंकर के ये भूषण है। इसीलिए कहा दधि संग तुषाराधम शिरोदार्णव संभव शंभोर मुकुट भूषणम। भगवान शिव के मुकुट के ऊपर, माथ के ऊपर, सर के ऊपर ये सुशोभित होते हैं। इनका स्थान जो है उनके सर के ऊपर है। इस मंत्र को कहते हैं एवं ध्यात्वा जपे नित्यम शशिनः कवचम शुभम शशि पातु शिरोदेशम भालम पातु कलानिधि चक्षुषे चंद्रमा पातु श्रुति पातु निशापतिः प्राणम छपाकरः पातु मुखम कुमुद बांधवः। इन्हें कुमुद बांधव भी कहते हैं, छपा भी कहते हैं, निशाधिपति भी कहते हैं, क्योंकि निशाधिपति का मतलब, निशा मतलब रात्रि का, रात्याधिपति इन्हें कहा जाता है, मतलब रात्रि का जो स्वामी, रात का स्वामी, इसीलिए रात की रानी कहा जाता है इन्हें, रात रजनी है। छपा करा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अंश में जो कला में जो है वह हम देखते हैं कि आकाश में संध्या काल में आप देखते होंगे कि 15 दिन तक चंद्रमा हमको छीन कम दिखाई देता है, फिर धीरे बढ़ते जो है सो हमको पूर्ण दिखाई देने लगता है, क्योंकि इनकी कला वृद्धि जो है धीरे धीरे कम होना होती अमावस्या को ये पूर्ण शून्य हो जाते हैं। वैसे मोटा मोटी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा रहता है, दुर्बल होता है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बलवान होता है। खास करके पूर्णिमा को पूर्ण बलवान, पूर्ण चंद्र इसीलिए कहा जाता है पूर्णिमा, इस प्रकार से। और अमावस्या को पूरे शून्य हो जाता है। चंद्रमा पूर्णिमा में पूर्ण होगा और धीरे धीरे कम होते 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 जो है अमावस्या को एकदम शून्य हो जाते हैं। और जब शून्य होते हैं तो एकदम पूरे शून्य ही नहीं देते, पूरे रात वो अंधेरी रात रहता है, इसीलिए उसे अमावस्या, कुहू, सीने वाली बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और पूर्णिमा को हम जानते हैं कि पूर्ण बिंब चंद्रमा हमको गोलाकार रूप में शुभ की तरह पूर्ण चंद्रमा हमको दिखाई देता है श्वेत रूप में।
संपूर्ण रात पूर्णिमा शरद रात की तरह एकदम पूरे प्रकाशमान प्रकाश युक्त चंद्रमा रहते हैं। उनका प्रभाव भी हम जानते हैं चराचर, जो किस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तूफान आते हैं, पागलों के ऊपर मस्तिष्क का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए चंद्रमा जो जो प्रबल रहेगा त्यों तो हम प्रबल रहेंगे। चंद्रमा यदि क्षीण रहेगा तो जातक अस्वस्थ रहेगा, हीन रहेगा और दुर्बल रहेगा। इसीलिए पातु चमेशो अस्कंधो जेवा त्रिगस्तथा करो सुधा करः पातु वक्षः पातु ऋषाकरः हृदयं पातु मे चंद्रो नाभिं शंकर भूषणः मध्यम पातु सुरश्रेष्ठ कटिं पातु सुधाकरः। और इन्हें उड़ुपति भी कहा जाता है। उड़ुपति कहिए, तारापति कहिए। उड़ु का मतलब होता है नक्षत्र, और तारा को भी हम कहते हैं नक्षत्र। तो उड़ुपति या तारापति, इसलिए नक्षत्र के अधिपति भी, नक्षत्र के स्वामी भी हैं। जिसकी जातक का हम जन्म कुंडली में पूछते हैं तुम्हारा नक्षत्र क्या है। नक्षत्र मतलब क्यों? क्योंकि नक्षत्र जानने से हमें यह पता चल जाता है कि चंद्रमा इसके जन्म नक्षत्र में वहां थे। तात्पर्य इसीलिए उरु तारापति पातु मृगांको जानुनी सदा अब्धिजः पातु मे जंघे पातु पादो विदुः सदा सर्वाण्यानि चांगानि पातु चंद्रो अखिलं वपुः एतद्धि कवचम दिव्यम मुक्ति मुक्ति प्रदायकम यह पठेश उन्नाद्वापि सर्वत्र विजयी भवे। इस प्रकार से इस चंद्र कवच का जो व्यक्ति नित्य प्रति पाठ करता है, स्मरण करता है, खुद सुनता है, दूसरे श्रद्धालुओं को यदि सुनाए, या आज इस रूप का जो व्यक्ति दर्शन करता है, गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 कल्याण वेंकटेश्वर गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पूर्ण पुरुषा गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा पुंडरीकानन गोविंदा गोविंदा चंदन चर्चित गोविंदा गोविंदा पाप विनाशक गोविंदा गोविंदा देव पूजित गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा नीलाद्रि निलयवास नित्य कल्याण करुणामूर्ति गोविंदा गोविंदा तिरुमल वास गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंदना गोविंदा गोविंदा श्री पद्मावती प्रिया गोविंदा नंदनंदना गोविंदा 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 हरे गोविंदा गोविंदा करुणा सागर गोविंदा गोविंदा श्री वेंकटेश्वर
आज रात्रि में अंतिम वाहन के रूप में है, जिसमें प्रभु अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक इस चंद्रवाहन चंद्रमंडल के मध्य में बैठे हुए हैं और बैठ करके ऊपर आरूढ़ हैं और आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से दूर दूर से जो यह कलाकार वृंदगण हैं, जो प्रभु को सदा सर्वदा प्रिय हैं, क्यों हम जानते हैं नृत्य संगीत वादिना, संसार जो है यह नृत्य संगीत के बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए भक्ति का, कई बार मैं बोला हूं, भक्ति के अनेक भेद हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कई प्रकार से लोग अपने भक्ति को प्रदान करते हैं। इसलिए भक्तगण यहाँ दूर दूर से आकर के इस विधि मार्ग में, परिक्रमा मार्ग में, देखिए अभी पश्चिम दिशा की ओर प्रभु धीरे धीरे अपने भक्त मंडल के साथ धीरे धीरे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। साक्षात इस रात्रि वेला में स्वयं पूरे अपने नेत्रों से भक्त को दर्शन, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह दृश्य होता है। मैं बता रहा था जातक के कुंडली के विषय में, जो जिस प्रकार से चंद्रमा की स्थिति होती है उसी प्रकार से जातक का स्वरूप, रंग इत्यादि भी होता है। हम जो देखते हैं कभी तेजी मंदी इत्यादि का कारक नहीं है। चंद्रमा की जो स्थिति होगी उसी स्थिति के अनुसार हमें चलना पड़ता है। इसलिए चंद्रमा की सुरक्षा जो है, चंद्रमा को प्रबल करना, यह हमारे वश में है। क्योंकि पूजा पाठ कैंकर्य ये जितने भी हैं, यह तो भगवान देवता जो हैं, मंत्राधीनम देवता कहा जाता है। मंत्राधीनम देवता, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणाधीनम। देखिए भगवान मंत्र के द्वारा प्रसन्न होते हैं। मंत्र किसके अधीन है? तो वह ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए मंत्रोच्चारण करने से, इनके पाठ इत्यादि करने से, जाप करने से हम सभी कष्टों से मुक्त होकर के मन शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए और देखते होंगे कि जब शिशु जन्म लेता है, सर्दी जुखाम इत्यादि यदि अधिक हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि चंद्रमा दोष है। ये सब भी ध्यान हमको रखना है व्यवहारिक। इसलिए चंद्रमा का विशेष स्थान, विशेष प्रभाव हम सभी के ऊपर पड़ता है। देवता स्वरूप भगवान चंद्रमा, जिनकी सदा सर्वदा सूर्य की और चंद्रमा की, इन दोनों की पूजा आराधना करते रहना चाहिए। इसीलिए हम जानते हैं कि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के कारण कई कवियों ने तो क्या क्या ना किया है, कितने रस छंद अलंकारों को बिखेरा है। बच्चे किस प्रकार से गाते, चंदा मामा मेरे मामा। चंदा को तो मामा का स्वरूप दिया गया हुआ है। बच्चे भगवान चंद्र को तो मामा कह के पुकारते हैं। माता वगैरह संध्या काल में बच्चे को गोद में लेकर के चंद्रमा को दिखाते हैं और कहते हैं यह तुम्हारा मामा है। लड्डू खिलाते, खाना खिलाते, चंद्रमा को दिखा दिखा करके। संबंध के साथ चंद्रमा का है, आपसी जो संबंध है, जो भक्ति है, हम चंद्रमा का पूर्ण दर्शन करते हैं। इसलिए चंद्रमा मनसो जाता
चक्षु सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन का प्रतीक है और सूर्य जो है चक्षु प्रतीक है, इसलिए चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायतः, ये वेद उक्ति है। इसीलिए देखिए भक्त किस प्रकार से थाल में पत्र पुष्प फूल प्रसाद सभी लेकर के प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु किस प्रकार से प्रकट है। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन करते ही, इसीलिए खास करके इस वेंकटाद्री स्थान पे कलौ वेंकट नायक कहा गया है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव भगवान अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिनका हम अभी दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय मध्य मध्य में नाम उच्चारण करते हुए प्रभु का हमें दर्शन करते रहना है। देखिए किस प्रकार से सभी के पास धीरे धीरे प्रभु का जो यह रथ वाहन है वह सभी के पास धीरे धीरे स्नेह स्नेह आ रहा है। सभी लोग इस शोभा यात्रा नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय गोपाल
गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय 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 जय गोपाल हरे हरे गोपाल हरे राधा रमन हरि गोविंद हरे। किस प्रकार से यह भजन आपने सुन रहे थे। क्या जो भजन नाम संकीर्तन बार बार हम सुन पाते हैं इस दिव्य रथ सप्तमी के उत्सव में। इस प्रकार से देखिए कलाकार विंद जो आए हुए हैं वह किस प्रकार से नए नए नृत्यों का, दांडिया इत्यादि नृत्यों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु के सभी जो दिव्य रूप है और धीरे धीरे प्रभु को मध्य में रोक रोक के अभी प्रभु अपने उत्तर दिशा की ओर, उत्तर मार्ग में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस भक्तजन के साथ देखिए किस प्रकार से जो यह छत्र है कितने सुंदर ढंग से कलाकार ने से बनाया है। और देखिए भक्त की संख्याएं, जहां तहां पूरे भक्त मंडल ही दिखाई दे रहे हैं इस दिव्य रूप का दर्शन करने हेतु। प्रत्यक्ष प्रसारण हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति देखिए, भगवान गरुड़, भगवान हनुमान, सुग्रीव, वासुकी आदि से सभी का कितने सुंदर ढंग से इस छत्र को बनाया गया है। कलाकार ने, कांवड़ियों ने कितने सुंदर ढंग से चमचमाता हुआ इस छत्र को बनाते। कहा जाता है चामर इत्यादियों के साथ, भक्त वृंदों के साथ, और प्रत्यक्ष के रूप में देखिए भगवान स्वयं भी साक्षात आकाश में प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। और संपूर्ण यह दिव्य क्षेत्र विद्युत अलंकारों से अलंकृत किया गया है। दुल्हन की तरह संपूर्ण इस दिव्य क्षेत्र को सजा दिया गया है, सुसज्जित कर दिया गया हुआ है। इसीलिए रमणीय यह मनोरम दृश्य है। संपूर्ण सुगंध, चंदन का सुगंध जो है पूरे बिखेर रहे हैं तरह। सभी वाहनों के ऊपर हम जानते हैं कि आज जो सप्त वाहन है, सर्वप्रथम प्रभु का हम सूर्य वाहन के ऊपर दर्शन किए, आदि चिन्ना से लघु शेष वाहन के ऊपर दर्शन किए, गरुड़ वाहन के ऊपर दर्शन किए, सर्व भूपाल वाहन का दर्शन किए, कल्प वृक्ष वाहन का दर्शन किए, और आज अभी अंतिम रात्रि वेला में हम प्रभु का विशिष्ट जो चंद्र प्रभा है, उस चंद्र प्रभा का आज हम चंद्र प्रभा वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के प्रभु हमें दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु से विनती है कि जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं, देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर प्रभु की कृपा कटाक्ष हम पे पड़े। और देखिए जो भक्त जो जहां हैं वहीं से प्रभु को दिव्य आरतियां दिखा रहे हैं। भक्त की जो भक्ति है वह तो अनंत है, सागर है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता। इसीलिए भक्त की अनंत जो चेतनाएं हैं, चेतनाओं के द्वारा प्रभु का ज्ञान, प्रभु का
नाम स्मरण सुमिरन करते रहते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा कुमुद बांधवाहा, चंद्रमा हमारे बंधु बांधव की तरह है। इसलिए हमें नित्य प्रति चंद्रमा का स्तोत्र जाप करना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए, मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। कई सारे कवियों ने अनेक स्तोत्रों का अनेक इनका वर्णन किया है। इसीलिए देखिए, मार्ग में वैदिक पंडितगण भी वेदोच्चारण के द्वारा वेद मंत्र का सस्वर पाठ इस मार्ग में हो रहा है। जी आर स्वामी जी, बड़े जी आर स्वामी, सभी को इस विशेष रूपी देखिए भगवान का किस प्रकार से इस विद्युत के द्वारा, तार के द्वारा किस प्रकार से इनका बनाया गया हुआ है। और यह मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम है, जिस गोपुरम को किस प्रकार से विद्युत से सुसज्जित किया गया हुआ है। में कितना सुंदर यह दृश्य हमें, मनोरम दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। मनमोहक यह रूप इनका, जब ये इस वाहन के ऊपर आरूढ़ रहते हैं तो इनका यह मन दृश्य होता है से। और श्वेत पुष्प खास करके देखिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि श्वेतांबर है ये, इन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है क्योंकि श्वेत वर्ण के हैं, श्वेत रंग का इनका स्वरूप है। इसलिए प्रभु को भी श्वेत रूप जो है, इसलिए सोमवार के दिन हमें श्वेत वस्त्र भी पहनना चाहिए। ये ध्यान रहे भगे भक्तगण, तो ध्यान रखिए, सोमवार को श्वेत वस्त्र पहनने से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। यह लौकिक उदाहरण है। इसलिए सोमाधिपति सोम को जो है भगवान चंद्रमा सोमवार के अधिपति हैं। इसलिए सोमवार के दिन हमें श्वेत वस्त्र का धारण करना चाहिए। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्वेत पुष्पों से सुसज्जित प्रभु अपने किरण को, अपने प्रकाश को फैला रहे हैं, पूरे बिखेर रहे हैं इस दिव्य शोभा मार्ग में। इस प्रकार से धीरे धीरे प्रभु अब अपने पुष्करणी की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे दर्शक भी, जो भक्तगण हैं, वह सभी भक्तगण इनके इस दिव्य रूप का दर्शन कर रहे हैं। यह जितने भी ऊपर देख रहे हैं, ये सभी वैष्णव भक्तगण हैं, जिनके साथ प्रभु इस वीथी मार्ग में सभी के साथ, भक्तगणों के साथ धीरे धीरे मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। यह देखिए दिव्य चित्र जो मंदिर के अंदर कलाकार ने बनाए हुए हैं, हनुमान जी, गरुड़ जी, सुग्रीव जी, इन सभी का यहाँ मूर्ति देखिए। 10 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, परशुरामा अवतार, विष्णु अवतार, सभी अवतारों को, 10 अवतारों को इसमें बनाया गया हुआ है। यह देखिए किस प्रकार से भक्तगण की जो यह टोली है, दूर दूर से आए हुए भक्तगण सभी यहाँ पे प्रभु के इस दर्शन को कर रहे हैं। इस प्रकार से चंद्रमा का ज्ञान, भगवान प्रभु का नाम स्मरण जो है, वो कहते हैं ना, बिना वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। यह जितने भी हम देख रहे हैं, यह सभी सिर्फ यही वेंकटाद्रि पर्वत है, जिस वेंकटाद्रि पर्वत पे मनाया जाता है। इसलिए देखिए अब धीरे धीरे सभी भक्तगण से निकल रहे हैं और सभी भक्तगण इसके विशेष दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से यह जो दिव्य रूप है, इस दिव्य रूप का दर्शन करते करते सभी अब धीरे धीरे मार्ग में
आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से प्रभु के आज का जो यह रथ सप्तमी का जो उत्सव है, जो दिन है, जो विशिष्ट है, उन विशिष्टताओं को देख रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु देखिए धीरे धीरे अब पुष्करनी की ओर भक्तजनों के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते रात्रि वेला है। देखिए किस प्रकार से ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को छू रहे हैं। इस प्रकार से दिव्य दिव्य यह स्वरूप है। भगवान वेंकटेश का नाम स्मरण ही कलो वेंकट नायक कहा जाता है, कलो केशव कीर्तनम। भगवान नाम जो है इस कलयुग में सर्वोद्धारक मंत्र है, सर्वोपरि मंत्र है, बीजाक्षर मंत्र है यह। इस मंत्र का जो जाप करता है वह हर क्लेशों से दूर रहता है, हर व्याधि से दूर रहता है। जो चंद्रमा का स्मरण करता है उसे शारीरिक कष्ट नहीं होते। इस प्रकार से यह सभी वेदोक्त है, वेद में इन सभी का प्रमाण मिलता है। इसीलिए गायन भी करते आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं चरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन् इमं असपत्रगुं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानि राजाय सिन्द्रियाय पुत्र एष भूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुं राजा इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान चंद्रमा का हम स्तुति करते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, प्रणाम करते रहते हैं। और उससे भी ना तो चौठ चंद्र हम जानते हैं, चंद्रमा के कितने रूप हैं, कितने गुण हैं। ये इस प्रकार से भगवान चंद्रमा का चंद्रप्रभा जो यह वाहन है, यह रात्रि वेला में ब्रह्मोत्सव में हम देखते हैं कि चंद्रप्रभा वाहन जिस प्रकार से रात्रि में निकलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी जो यह चंद्रप्रभा वाहन आज रात्रि में अभी इनका वाहन के ऊपर वाहन के रूप में स्वीकारते हैं प्रभु। इसीलिए वाहनारूढ़ स्वामी जब अपने इस विधि मार्ग में भ्रमण करते हैं तो भ्रमण करते समय यह देवी देखिए सभी भक्तगण रंग बिरंग के वेशभूषाओं से अलंकृत हैं और अलंकृत होकर के अपने कलाओं को प्रभु को दर्शा रहे हैं, रिझा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से इस दिव्य रूपी जो स्वरूप है, इस स्वरूप का हम आपके दर्शन करें। यह नयन में प्रातः काल भी बोला था, तो यह जो नयन है, यह जो स्वरूप है, जो हमें कई जन्मों के बाद कहा जाता है दुर्लभम भारते जन्मा। एक तो पहली बात यह है कि दुर्लभम मानुषम जन्मा। यह जो मानुष जो यह जन्म है, यह हमें कई जन्मों के उपरांत मानव में हम जन्म लेते हैं। मनुष्य योनि में हम जन्म प्राप्त करते हैं। बावजूद भी यदि इस योनि को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम प्रभु का नाम कैंकर्य संकीर्तन इनका मंदिर जाके दर्शन करना यदि न कर पाए तो फिर यह जीवन जो है वह व्यर्थ होता है। तथापि दुर्लभम भारती जन्म, भारत जैसा दिव्य तीर्थ क्षेत्र जहां प्रभु अवतरित होते, इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र में जन्म लेना हमें हमारे कई जन्मों का कृत पुण्य के द्वारा हमें यह मानव जन्म प्राप्त होता है। और मानव जन्म के बाद भी भारत में जन्म प्राप्त होना और प्रभु का नाम संकीर्तन करना, उनके नामों का उच्चारण करना, उनके नामों का गुणगान करना, अपने नेत्रों के द्वारा साक्षात उनका दर्शन करना इत्यादि तो सभी पूर्व जन्म कृत पुण्य से होता है। हमारे जो अर्जित कर्म हैं, जो पुण्य हैं, क्योंकि प्रभु ने भी कहा था कि पुण्य जो कर्म है कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। हम जब भी कोई कर्म करते हैं
यदि फल की इच्छा, लोभ की इच्छा से यदि हम कोई कर्म करें तो वो कर्म सफल नहीं होता है। इसलिए निर्लोभ श्रद्धा तन्मय भक्ति के साथ यदि हम किसी कार्य को करें तो जरूर हमें फल प्राप्ति होता है, क्योंकि कार्य करने का अधिकार हमारा है, कार्य करना हमारा काम है, न कि फल देना, फल प्राप्त करना हमारा, क्योंकि फल तो हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। इसलिए सदा सर्वदा हमें अपने कार्यों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कार्य कैसा है, कार्य यदि अच्छा रहेगा तो स्वयं जो है सो फल हमें अवश्य प्राप्त होंगे। इस प्रकार से प्रभु अपने इस दिव्य पुष्करणी के तट पे अब आ चुके हैं। देखिए सभी अधिकारीगण, पुजारीगण इस कुंभ आरती, कुंभ जो यह जो पुष्करणी है उस पुष्करणी का पूजा कर रहे हैं। और यह नक्षत्र आरती है, जिसे हम पुष्करणी आरती कहते हैं। इसे नक्षत्र आरती के नाम से जाना जाता है। इस नक्षत्र आरती के बाद अब कुंभ आरती होंगी और कुंभ आरती के बाद स्वयं प्रभु को पुनः अपने स्थान जो मंडप है इनका, उन स्थान मंडप के ऊपर उन्हें स्थापित किया। देखिए यही नक्षत्र आरती है। सभी भक्तगणों से प्रार्थना है कि भक्तगण जो जहाँ हैं वहीं से इस आरती को ले आनंद करे। इस प्रकार से यह जो आरती है, अब देखिए यह नक्षत्र आरती के बाद अब यहाँ कुंभ आरती जो है सो वह किया जाएगा। इस प्रकार देखिए ये सभी अधिकारीगण हैं जो सभी पति पत्नी पुत्र कलत्र इत्यादि सभियों के साथ यहाँ पे पधारते हैं। पधार के इस रमणीय कुंभ आरती का, यहाँ इस पुष्करणी का जो नक्षत्र आरती है, देखिए किस प्रकार से पूरब मुँह घूम करके, पूरब मुँह होकर के यह जो पंडित जी हैं, यहाँ के स्थानीय पंडित जी हैं, वह प्रभु के पत्र पुष्प फल इत्यादियों के द्वारा इस स्वरूप का, इस पुष्करणी का आरती किए हैं। के साथ ही अब यह अंतिम पड़ाव धीरे धीरे प्रभु का यह वाहन है, यह वाहन धीरे धीरे अब यहाँ से उठ करके अपने मंडप में जाएंगे। इस प्रकार से दिव्य रूप देखिए किस प्रकार से सभी भक्तगण यहाँ आए हुए हैं। भक्तगण का क्या तांता लगा हुआ है, सभी भक्तगण यहाँ विराजमान हैं। इस प्रकार से आए हुए सभी श्रद्धालुगण इस विशिष्ट रूपी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। श्री और नाम बिना वेंकटेशम न नाथो न नाथा, सदा वेंकटेशम स्मरामि स्मरामि, हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियम वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। इस प्रकार से नामोच्चारण देखिए किस प्रकार से कितनी संख्याओं में आज के दिन इस विशिष्ट रूप का दर्शन हेतु प्रभु का आए हैं। कहते हैं ना, जब जब विशिष्ट दिन होता है प्रभु अपने विशिष्ट वाहनों के ऊपर आरूढ़ होकर के जगत कल्याण करने हेतु यहाँ उपस्थित, यहाँ पधारते हैं। इसलिए देखिए अब यहाँ कुंभ आरती, नक्षत्र आरती होने के बाद प्रभु अपने रथ मंडप जो स्थान मंडप है उस मंडप की ओर धीरे धीरे चले जा रहे हैं। सभी भक्तगणों के मध्य होती प्रकार से इस शोभा यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, ऐसा नाम संकीर्तन करते हुए हमें प्रभु का जो संकीर्तन है, देखिए किस प्रकार से जो स्वर्ण आभूषण है, जो यह आभूषण कितने प्रकार, कितने सुंदर ढंग से इस रात्रि वेला में प्रकाशित हो रहा है, दीप्यमान हो रहा है। इस प्रकार से प्रभु के इस दिव्य रूप का हम दर्शन कई जन्मों के पुण्य के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसलिए यह दिव्य रूप का दर्शन हम कर पा रहे हैं। ऐसे विशिष्ट
जो यह स्वरूप है, इस स्वरूप का दर्शन करते रहना हमारे है। आज इस रथ सप्तमी के पे अंतिम वाहन है। यह अंतिम वाहन के रूप में हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से अब देखिए मध्य मध्य में अब अभी यह कुंभ आरती है। श्रियः कांताय कल्याण निधे निधियेऽर्थिनां श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। సుముఖమంగళము శుభమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతటే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము రమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత గంభీర గుణ కమలా రమణ శంభురాణినుత సకల లోకయుత మాం భజతే జయమంగళం మాం భజతే జయమంగళం అంబోధి శయన హరినయన సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము కనకాంబర నిజ చరాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ కనకాంబర నిజ ఘన చరణాంబర ధనుజ శరణ హత దైత్యగణ అనుపమ చరితానంత నిరత అనుపమ చరితానంత నిరత సనక ప్రియతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా చతుర్భుజాంగా సదయాపాంగా గతనక్రాంబుజ కరచక్రా శృతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి శృతచరణాగత శ్రీ వెంకటపతి చతుర నమోతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము శమదమగతతే జయమంగళము సుముఖమంగళము శుభమంగళము గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ భక్తవత్సల
भागवत प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ